रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसको पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गिवन क्या है। तो गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर और मिरर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं, बहुत इजी है। तो गिवन, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन तो सबसे पहला हमको ध्यान होता है कि मिरर कौन सा है। अगर दिया हुआ है तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये इससे हमको साइन, कार्टेशियन साइन, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन साइन या कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन में हेल्पफुल होता है हमारा, अगर हमको पता है कि मिरर है तो। ठीक है, इसके बाद दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं और इक्वल टू दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि चाहे वो मिरर कोई भी हो, कॉन्केव हो, कॉन्वेक्स हो, अभी तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव। ये क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। फिर इमेज डिस्टेंस जो है वो है v। तो v इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर। क्या है, 12 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इसका क्या होने वाला है, साइन, तो ये पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, ये दो चीज़ क्लियर हो गया है। और हमको पता है मिरर फार्मूला क्या है, 1/u + 1/v = 1/f। ये हमारा फार्मूला है। u पता है, v पता है, f इजिली कैलकुलेटेड हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग मिरर फार्मूला। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/u + 1/v = 1/f। f को लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/f = 1/f + 1/v, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। u का वैल्यू कितना है, -20 सेंटीमीटर और प्लस है 1/12 सेंटीमीटर = 1/f। अब बोल रहा है कि दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा, वो निकाल लेते हैं ना, 20 और 12। ठीक है, देख लेते हैं, 2 10 6 2 5 3, बस हो गया। तो कितना हो जाएगा, 60। कितना हो गया, 60। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, 60 सेंटीमीटर हो गया, 60 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इस 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3, ये हो जाएगा प्लस = 1/f। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2/60 सेंटीमीटर = 1/f। इसका मतलब कि 1/f = हो जाएगा 2/60 सेंटीमीटर। देन f = 60 सेंटीमीटर/2। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर/2 तो क्या हो जाएगा, f = 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा 30 सेंटीमीटर आ गया, सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये भी SC वर्मा का स्टूडेंट फ्रेंड्स का पब्लिकेशन का बुक है, उसका सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले उसमें देखते हैं कि क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके बेस पर हम उसका क्या सोल्यूशन हमको फाइंड आउट करना है और उसको कोशिश करते हैं। और ये मिरर का ही सवाल है, ये क्वेश्चन किसका है, मिरर का। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर, तीनों चीज़ निकालना है। इमेज का डिस्टेंस निकालना है हमको, पोजीशन कहाँ पे इमेज बन रहा है, साइज कितना हाइट का बन रहा है, और दूसरा नेचर, उसका नेचर मतलब हो गया कि रियल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, और कैसा बन रहा है, ये सा नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए स्फेरिकल मिरर। बोल रहा है कि स्फेरिकल मिरर बताइए, ये नहीं बता रहा है कि कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है। ठीक है ना, डाटा दिया हुआ है
तो पहले हम सबसे पहले डाटा को देखते हैं और उसको नोट डाउन करते हैं कि क्या क्या गिवन डाटा है। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो एफ है। क्या है? जो गिवन डाटा है वो एफ इक्वल टू है -12 सेंटीमीटर और यू इक्वल टू है -36 सेंटीमीटर और एच ओ इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर। अब ये 3 डाटा से हमको आइडेंटिफाई कर लिए कि मिरर कौन सा है। कैसे आइडेंटिफाई किए? फोकल लेंथ को देख के। बोलो यू तो सब में निगेटिव होता है, कॉनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। ये हमारा फोकल लेंथ है, यहाँ पे लिख देते हैं फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ। हम फोकल लेंथ देख के पता लगा लिया कौन सा मिरर है। फोकल लेंथ क्या है? निगेटिव है, तो इसका मतलब कि मिरर कौन सा होगा। यहाँ पे तो स्फेरिकल मिरर दिया था, लेकिन यहाँ पे मिरर हम कौन सा डिसाइड कर लिए? मिरर कॉनकेव। थोड़ा थोड़ा हमको आइडिया मिल गया। बोल रहे हैं कि अब फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है। इसका डायग्राम, रे डायग्राम माइंड में सोचने का कोशिश कीजिए, कहाँ पे बना होगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका इमेज कहाँ पे बनने वाला है, ये भी आइडेंटिफाई आपने कर लिया होगा। मिरर आइडेंटिफाई कर लिया हमने फोकल लेंथ के बेस पे। इसी के बेस पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को आइडेंटिफाई कर लिए। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? फोकल लेंथ का दुगना 24 सेंटीमीटर निगेटिव में, ठीक है। बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको पता चल गया 36 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड है, तो इसका इमेज कहाँ बनने वाला है, इसे हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है? तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है भी मतलब क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, इमेज डिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करना है? इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इमेज डिस्टेंस क्या मतलब? भी ये पता करना है, फिर साइज पता करना है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज ये पता करना है, यानी कि HI ये पता करना है। और बोल रहा है कि नेचर पता करना है, तो नेचर बाद में लिख देंगे। तो ये मिरर का सवाल है, तो हम मिरर का फार्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे कि यूजिंग मिरर फार्मूला क्या है? सबको याद है, 1/u + 1/v = 1/f। निकालना क्या है हमको? v निकालना है। u को राइट साइड में लेके आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v = 1/f - 1/u। यहाँ तक कहानी। आगे का कहानी ये है कि अब इस सब का वैल्यू पुट करेंगे। हम लिखेंगे कि 1/v = 1/f - 1/u। f कितना है हमारे पास? -12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 1/-12, 1 है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ माइनस करेंगे और ये कितना है? 36 सेंटीमीटर, या निगेटिव साइन है इसके पास। तो देखो यहाँ पे इसको हम और लिखते हैं, ये माइनस चला ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि हमको पता है फ्रैक्शन में ऐसा संभव है -12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसका मतलब ये 1 के साथ नहीं है, ऐसा हमको ये पता है। देखिए फ्रैक्शन में क्या होता है, मैथमेटिक्स थोड़ा सा सीखिए। -a/b, a/-b और -a/b, ये तीनों एक ही बात है मैथमेटिक्स में, फ्रैक्शन में, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा केस, तो हमने वहाँ पे लिख दिया। केवल लिखने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, बाकी इस बात से बराबर है। निगेटिव इसके साथ पूरा इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/36 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, ये किसके बराबर है? 1/v 1/v के बराबर। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 + 1, 1/v = तो 1/v = कितना हो जाएगा? देखिए -2/36 -2/36, ठीक है ना। तो v = हो जाएगा, ये सेंटीमीटर यहाँ पर लिखते हैं, 36 सेंटीमीटर/2। तो इस और माइनस साइन है तो माइनस रहेगा, यानी कि 18, v = -18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमारे पास आ गया कि ये 18 सेंटीमीटर क्या होगा। तो हम बोले ना कि 12 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ये C और F के बीच में कहीं पे बनने वाला है, ठीक है ना। रे डायग्राम सोचिए दिमाग में इसको डिस्टेंस के हिसाब से।
अब पता चल गया हमको भी क्या आने वाला है, तो बोल रहा है 18 सेंटीमीटर। लिखना ऐसे अगर दिखाएंगे तो ऐसा हम -18 सेंटीमीटर दिखाएंगे। लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, द इमेज is formed at 18 centimeter distance in front of mirror। स्फेरिकल दिया है तो स्फेरिकल लिखिए, आपको ये थोड़ा दिया है कि कॉनकेव मिरर है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये हमारा हो गया। अब बोल रहे हैं कि ये निकालिए HO, तो एच आई निकालना है हमको। तो HI निकालने के पहले हम इसका थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमको पता है क्या, m इक्वल टू -v/u, बोलो -18 सेंटीमीटर, और नीचे लिखेंगे माइनस कितना, u का वैल्यू कितना है 36, -36 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये सेंटीमीटर कट गया, ठीक है, और ये माइनस से इस माइनस को कटा लेते हैं, और ये हो जाएगा 2, यानी कि -½ हो गया, इक्वल टू 0.5, m इक्वल टू आ गया, ठीक है ना। m इक्वल टू कितना आ गया 0.5, और कैसा आया, निगेटिव आया, क्या आया, निगेटिव, -0.5 आया। इस पर हमने नेचर लिख देते हैं, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो बोल रहे हैं देखिए मैग्नीफिकेशन सबसे पहले देखें निगेटिव है, तो निगेटिव है तो हम उस पर लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे रियल, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, रियल। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अगर रियल है इन्वर्टेड, ठीक है, और तीसरा पॉइंट आ जाएगा, बोल रहा है कि इसका वैल्यू देखिए कितना है, <1 तो डिमिनाइज्ड लिखिए, या उसको हम लिख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। नेचर लिख दिया हमने, भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, भी कैलकुलेट कर लिया है 18, इसके बेस पे हमने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके इसका हमने नेचर फाइंड आउट कर लिया। अब हमको साइज पता करना है। एक चीज़ हमारे पास छूटा हुआ है, हाइट ऑफ द इमेज, ये छूटा हुआ है, इसको कैसे पता करेंगे। एम का एक फार्मूला और होता है, क्या होता है एम का फार्मूला, HI/HO, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, HI निकालना है हमको, तो हम लिखेंगे HI इक्वल टू M × HO, ठीक है ना। m का वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ से, ये हमारा m का वैल्यू है, कितना है 0.5, और ये निगेटिव होगा, और इनटू कितना है HO कहाँ है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो HI इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 2½ से 1 सेंटीमीटर, छोटा बन रहा है ना। अब निगेटिव साइन क्या बताता है, निगेटिव साइंस का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इमेज उल्टा बन रहा है और कुछ नहीं, 1 सेंटीमीटर का बन रहा है। द हाइट ऑफ द इमेज बोल रहा है, साइज लिखो, साइज ऑफ इमेज इज 1 सेंटीमीटर, फिनिश। ये हमने 3 चीज़ निकालने के लिए बोला गया था, तीनों चीज़ निकाल दी हमने। यहाँ पे एक निकाला इमेज डिस्टेंस, दूसरा निकाला हाइट ऑफ इमेज, कितना यहाँ पे लिख देते हैं -1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे कि इमेज का हाइट कितना है, तो 1 ही सेंटीमीटर है। निगेटिव साइन क्या बता रहा है, उल्टा बना हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि वो रियल इमेज है, ठीक है, फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।